आप सभी को क्या लगता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो है अगर एग्जाम करा देगा तो क्या सही काम हो जाएगा, आपके लिए भला हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देखिए, जैसे कि कल की ट्वीट की डेट निकाली गई है 10 जुलाई सुबह 11 बजे। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि ट्वीट करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, भला हो जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और रिजल्ट जल्दी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन देखिए, जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड ये सारी बातों को फॉलो नहीं करता है तब तक कोई मतलब नहीं है। देखिए, समझिए कैसे। सबसे मेन पॉइंट हो जाता है, अगर चलो भर्ती से निकाल मतलब आपका अगर डेट निकाल दी, एग्जाम डेट निकाल दी, और उसने रेलवे की जो आपकी वैकेंसी है वो भी बढ़ा दी, यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो भी बढ़ा दी, कैलेंडर भी निकाल दिया उसने, और वेटिंग लिस्ट का भी उसने काम कर दिया। लेकिन उसने इन दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दिया और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि काम किया भी गया कि नहीं किया गया है। एग्जाम सेंटर गड़बड़ दे दिए गए, जहां पे धांधली चलती है, जहां पे नकल होती है, जहां मतलब काम ऐसे होता है, रुपए ले लिए 10-15 लाख और किसी दूसरे को बैठा दिया और एग्जाम दिलवा दिया। ठीक है, कई सारे प्रोसेस हैं, वो आप लोग समझते होंगे। ये धांधली हो रही है, कई सारी ऐसी धांधली, हम लोग समझ ही नहीं पाते कहाँ पे क्या घोटाला गड़बड़ हो रहा है मामला। ये सारी चीजें जब तक नहीं सही होंगी तब तक कोई मतलब नहीं होगा, चाहे कितनी भी वैकेंसी बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फायदा क्या होगा जब सिलेक्ट होंगे धांधली वाले। अब ऐसे समझिए, हमने माना कि अगर सिर्फ मात्र सिर्फ दो एग्जाम सेंटर ही हम मान लेते पूरे भारत में गड़बड़ पाए गए, माना, और रेलवे ने ध्यान नहीं दिया उन एग्जाम सेंटर को, और वहां पे डेली हम मानते हैं कि एक सेंटर में लगभग 500 बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, 500 बच्चे एग्जाम देते हैं, यानी कि 3 शिफ्ट में आपके हो गए, मतलब या कह सकते हैं तीनों शिफ्ट में मान लीजिए 500 लोग देते हैं, ठीक है ना, यानी कि 1000 बच्चे डेली। और कह सकते हो यही जो आपका एग्जाम होता है लगभग आपका चलता है कितने दिन, 15 दिन भी मान लेते तो 15,000 ये हो गए, ठीक है ना, 15,000 बच्चे हो गए, ठीक है, 15,000 मानते हैं। 15,000 बच्चे, इसमें सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है, जब बच्चों को पता होता है, सारे लोग पता चल जाता है वहां पे एग्जाम सेंटर गया, वहां पे धांधली होती है, यहाँ पे व्यवस्था बन सकती है, या जब वहां बाहर पहुंचोगे तो आपको कोई ना कोई इंडिकेट कर देगा, क्योंकि सब बाहर के लोग होते हैं वहां पे, तो इंडिकेट कर देगा। तो आप समझिए, अगर 15,000 में हम मान लेते 10% भी कन्वर्जन हो जाता तो समझिए कितना हुआ, 1500 लोग समझिए फर्जी घुस जाएंगे वहां पे। और अगर ये तुमने सिर्फ 2 सेंटर की बात की है, अगर 10-15 सेंटर ऐसे हो गए तो समझ सकते हो क्या मतलब रहेगा, कितनी भी वैकेंसी आ जाए कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है, एग्जाम सेंटर और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई मतलब नहीं होगा। खूब वैकेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये 3 काम भी हो जाए तब भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पांचों जब तक बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों को कल ट्वीट करना है रेलवे रिफॉर्म, रेलवे अंडरस्कोर आप लोग रिफॉर्म ये लिखोगे, हैशटैग रेलवे अंडरस्कोर रिफॉर्म। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे आपको ये शेयर कर देंगे, जो है कॉपी पेस्ट आप कर देना बस। हम अपना कह सकते हो ट्वीट का जो एक्स आप कह सकते हैं उसका वो दे देंगे, अपना लिंक दे देंगे, प्रोफाइल पे जाके आप लोग वहां जुड़ सकते हो, वहां रीट्वीट भी कर सकते हो, जिससे कि ट्वीट ज्यादा वायरल हो और लोग देखें ऊपर तक। मतलब जो आंख में पट्टी बांधे हुए बैठे हुए हैं ना, कान में रुई घुसेड़े हैं, रुई नहीं कह सकते, हेडफोन लगाए हुए हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, उनके लिए ये करना बहुत जरूरी है। बस आपका 2 मिनट का काम है, कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सोचो क्या करें ये आपसे तो पहले तो लोग एग्जाम मतलब जाते थे, सेंड भर्ती बोर्ड जो होता था उसके बाहर बैठते थे, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते थे। आपको सिर्फ घर में बैठ के ये काम करना और कुछ नहीं करना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, करिए और बिल्कुल अच्छे से इसको सफल बनाइए। थैंक यू।